और अब चलिए सीधे रुक करेंगे 5G कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और आप देखिए जहां एक भव्य कार्यक्रम और इस दौरान आप देखेंगे कि रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी भी मौजूद हैं। तो आज से देश में नई संचार क्रांति की शुरुआत होने जा रही है और देखें कि पीएम मोदी 5G सेवाओं को आज लॉन्च करते हुए नजर आए। कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी साथ में मौजूद हैं और साथ ही उद्योग जगत के कई दिग्गज भी उनके साथ मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं जहां आज देश में नई संचार क्रांति की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं को लॉन्च किया। कार्यक्रम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के साथ ही उद्योग जगत के कई दिग्गज मौके पर हैं। आकाश अंबानी भी मौके पर हैं, आप देखें। और आज 5G युग की शुरुआत भारत देश में हो चुकी है। तो तकनीक के 5G युग में भारत पहुंच चुका है, यानी कि और तेज अब इंडिया चलेगा और तेज सर्विस प्राप्त होंगी। 5G युग में कदम रखते ही एक नेक्स्ट लेवल भारत का रहेगा और इस तकनीक की पूरी जो जानकारी है वो लेते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। तो तकनीक के 5G युग में भारत नई संचार क्रांति की शुरुआत हो रही है। देश में नई संचार क्रांति की शुरुआत जहां पीएम नरेंद्र मोदी 5G सेवाओं को लॉन्च किए और 5G युग में भारत कदम रख चुका है। पहले फेज में 13 शहरों में 5G की शुरुआत होगी। 50,000 યુનિટ બનાવી છે અને લાખોમાં જશે અને પૂરા ઇન્ડિયામાં ડિપ્લોય થશે। આ એક્સપોર્ટ બી થશે બીજા બધા નેટવર્કને પાવર કરવાને। एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार हो गए हैं। हम 14 जगहों पे बात कर रहे हैं इंडिया के बाहर टू एक्सपोर्ट दिस टेक्नोलॉजी। और हमारा जो नेटवर्क है उसमें हमने 12 करोड़ की कैपेसिटी इस टेक्नोलॉजी के साथ लगाई है, रेडियो से लेकर क्लाउड तक, जो 44 डेटा सेंटर्स के अंदर आज लाइव है और इसी से हम लॉन्च कर रहे हैं। આ 12 કરોડ લોગને નદર 200 મિલિયન લોગને સર્વિસીસ આપી શકે અને આ બધું કામ કરે છે। और अवार्ड्स भी हमको मिले हैं। अभी लंदन में हमको मिला था एक अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी इन कमर्शियल यूज़। और अब हम लोग 6G के ऊपर भी काम शुरू कर रहे हैं। तो हम 1 साल से 6G पे काम कर रहे हैं और 6G के अंदर हम चाहते हैं कि बाय 2026-27 तक हम एक नया प्रोडक्ट बना के लाएं, अहेड ऑफ टाइम, अहेड ऑफ द स्टैंडर्ड्स। ये सारा हार्डवेयर जो है चेन्नई के अंदर मैन्युफैक्चर होता है। जैसे आकाश भाई कह रहे थे 50,000 यूनिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और डिप्लॉय कर रहे हैं और लाखों की कैपेसिटी बना रहे हैं। पहले इंडिया में लगाएंगे अपने नेटवर्क में और उसके बाद पावर के ऊपर जाते हैं। 28 लेयर का बोर्ड है, इतना पता और ये एंटीना है। पावर के ऊपर एंटीना आपको अलग दिखते होंगे और डिब्बे अलग दिखते हैं, लेकिन ये एक ही डिब्बे में सब और ये 19 किलो इससे ज़्यादा ये दावत है। हाँ, ये टॉवर के ऊपर जाता है, ये टॉवर के राइट पे मोटी चेयर है राइट। सर थैंक यू सर। तो आज का दिन काफ़ी ख़ास है सभी के लिए, क्योंकि 4G से एक कदम आगे 5G में जैसे ही आप पहुंचेंगे, जल्द से जल्द आपके हाथों में जो सोशल साइट्स हैं, जो काम हैं, वो और तेज़ी से पूरे होंगे। पहले चरण में 13 शहरों में ये सर्विस मिलेंगी, तो वहीं धीरे धीरे इसका विस्तार किया जाएगा। बेहतर सेवा मिलेगी। स्मार्टफोन का 5G इनबिल्ट होना जरूरी होगा इसके लिए, यदि आपको 5G सर्विस चाहिए। और कई सारे सवाल जाहिर सी बात है आपके मन में होंगे 5G सर्विस को लेकर। तो वहीं आज नई संचार क्रांति की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की
अब जानिए कि 5G क्या है। यह 5वीं पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है। 1G, 2G, 3G और 4G के बाद यह नया वैश्विक वायरलेस मानक है और इसे 4G से 30 गुना तक तेज माना जा रहा है। इसे मशीनों, वस्तुओं, उपकरणों सहित लगभग सभी को और सब कुछ एक साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। तो बेसिकली डायग्नोसिस 1 सेकंड में ब्लड टेस्ट में बता के तुम्हारे हार्ट फ्रैक्चर में वहाँ ट्रीटमेंट चालू है। तो देखिए कि मोबाइल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में कई कंपनियां हैं जो 5G नेटवर्क को आपके इस्तेमाल के लायक बना रही हैं और इसकी जो सेवाएं हैं वो देश के 13 शहरों में शुरू होंगी, जिनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद और जामनगर शामिल है। तो कंपनियों का कहना है कि 2 साल में पूरे देश में यह सेवा शुरू कर दी जाएगी। और इस सर्विस को इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से जो मोबाइल होंगे उनमें इनबिल्ट किया जाएगा, सेटिंग की जाएगी, 5G सेवाओं का इनेबल कैसे होगा, ये तमाम जानकारियां आप देखिए कि प्रधानमंत्री लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो मौजूदा टीम है, आकाश अंबानी को भी आप देख पाएंगे टीवी स्क्रीन पर, मुकेश अंबानी भी मौके पर मौजूद हैं, उद्योग जगत के कई दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं जो कि पीएम को तमाम वो जानकारी दे रहे हैं जो कि 5G से संबंधित है। मोबाइल एजुकेशन એના કરતાં જીઓ મેડ ઇન ઇન્ડિયા પોતાની જે જીઓ બુક અને જીઓ ક્લાઉડ પીસી બનાવી 5,000 રૂપિયા 15,000 રૂપિયા અફોર્ડેબલ અને બેસ્ટ ઓફ ધ ક્લાસ સો અને બધું હા, તો આમાં તમારો કોન્ટેન્ટ યુટ્યુબમાં ચાલે છે, આ બધું બેસ્ટ ક્લાસ બનાવ્યું છે। આનું કોસ્ટ આજે માર્કેટમાં 25,000થી નીચે નહીં આપીએ, પણ અમે ક્લાઉડ પીસી બધું ક્લાઉડમાં જાય। અહીંયા તો કંઈ નહીં છે, આ ડિસ્પ્લેને પાવર કરે। આનું એન્ડ ટુ એન્ડ સોલ્યુશન 5,000 રૂપિયામાં છે। લેપટોપ માટે સ્કૂલમાં આપવા માટે તો આ 10,000 રૂપિયાનું લેપટોપ બનાવ્યું છે અને પૂરું ડિઝાઇન મેન્યુફેક્ચર્ડ એન્ડ ડેવલપ્ડ ઇન ઇન્ડિયા છે। આ જીઓને એન્જિનિયરને કહેતા 200 લોકોને કિયા છે અને આ ફાઇનલી આ જીઓ ગ્લાસ ડેવલપ કર્યું છે, which is the new frontier of this. This is also designed in India. તમે એકવાર પહેરી લો તો તમે બતાવી શકો। તમે આ જોઈ શકો। तो आप देखिए कि 5G का इस्तेमाल किस किस तरीके से किया जा सकता है, क्या इसका इम्पैक्ट होगा, इस्तेमाल किस तरीके से होगा, किन किन संसाधनों में, उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा और कितना बेहतर ये काम करेगा। अपलोड करने की स्पीड, डाउनलोड करने की स्पीड, कई उपकरणों को एक साथ जोड़ना कितना आसान होगा, ये तमाम जानकारी पीएम मोदी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और आप ये देखिए कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आभासी वास्तविकता और कई क्षेत्रों में, आईटी के क्षेत्रों में खास तौर पर काफी उपयोगी ये साबित होने वाला है। आप अपने मोबाइल फोन में 5G का इस्तेमाल यदि करना चाहते हैं तो आपको उसको इनेबल करना होगा, या फिर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या कोई भी फ़ोन है तो आप उसमें सेटिंग के ज़रिए 5G इनेबल कर सकते हैं। यदि आप में 5G इनेबल होगा तो ही आप 5G सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दुनिया के कई क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। कहते हैं कि तकनीक के क्षेत्र में यदि आगे बढ़ना है तो 5G सर्विस बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं दिल्ली के प्रगति मैदान से, जहां पर पूरी एक प्रदर्शनी लगाई गई है, पूरा एक सेटअप तैयार किया गया है, जहां पर हर तरीके से बेहतर नेटवर्किंग, बेहतर स्पीड, तकनीकी संसाधनों का और बेहतर इस्तेमाल, आईटी के क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति के हाथ तक ये सर्विस जा सके,
मोबाइलों में इस सर्विस का उपयोग आसानी से किया जा सके। इन तमाम चीज़ों की एक रूपरेखा तैयार की गई है, पूरा सेटअप तैयार किया गया है, जहां प्रगति मैदान में आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी इनकी जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसी भी चीज को डाउनलोड करना हो, कोई फाइल अपलोड करना हो, कुछ सर्च करना हो, या यूं कहें कि आजकल जैसे कि बड़े बड़े डेटा, बड़ी बड़ी फाइल्स आती हैं, उनके डाउनलोड करने के लिए काफ़ी वक्त लग जाता है कई बार। लेकिन 5G सर्विस के आने के बाद एक ही क्लिक पर तकरीबन कुछ ही सेकंड्स में आप बड़ी फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे यदि आप 5G सर्विस का इस्तेमाल करेंगे तो 5G युग में कदम रख चुका है भारत। 13 शहरों में इसकी सर्विस शुरू कर दी जाएगी। 4G से अपग्रेड होकर अब भारत 5G में पहुंच रहा है और जाहिर सी बात है कि पूरे देश में इस सर्विस को पहुंचाने के लिए जो तमाम कंपनियां हैं वो पूरी कोशिश कर रही हैं ताकि सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज के तारीख में सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। हर घर में हर व्यक्ति के पास मोबाइल आपको मिल जाएगा, और वो भी एंड्रॉयड मोबाइल, या यूँ कहें कि जहाँ सोशल मीडिया तमाम प्लेटफॉर्म्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उन मोबाइल्स का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं। तो ये बहुत अहम हो जाता है कि 5G सर्विस को सपोर्ट करने के लिए आपके पास एक अच्छा मोबाइल होना ज़रूरी है जिसमें आप 5G सर्विस का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो तकनीक के क्षेत्र की बात कर ली जाए, पढ़ाई की बात कर ली जाए, अन्य क्षेत्रों की बात कर ली जाए, तो 5G सर्विस के आने के बाद ये एक नए युग का भारत आप देख पाएंगे। तो देखिए कि 5G सेवाओं की जो कीमत है वो बहुत अधिक तो नहीं होगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उपभोक्ताओं के लिए कीमतें सस्ती रहें ताकि प्रत्येक उपभोक्ता इस सर्विस का लाभ उठा सके। तो सबसे पहले एक व्यापक तौर पर इसके इस्तेमाल की कोशिश, निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियां, कई कंपनियां 18 से 24 महीने में 5G सेवा हर शहर तक पहुंचाने की कोशिश में। और आप देखिए कि इससे कई सारे बड़े फायदे भी होंगे। फायदे किस तरीके से होंगे वो भी आपको बता दें कि 5G एक इंटीग्रेटेड और सक्षम एयर इंटरफेस है। इसे मोबाइल नेटवर्क को सशक्त बनाने और नई सेवाएं देने के लिए बेहतर क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। 5G सुरक्षित परिवहन, टेलीमेडिसिन सेवा, सटीक कृषि आकलन और भविष्यवाणियां, डिजिटल लॉजिस्टिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी कई नई सेवाओं की हकीकत बनाएगा और बताएगा। तो ये भी जाने कि 4G से 5G किस तरीके से बेहतर साबित होगा। तो 5G 4G से काफी तेज होगा, स्पीड इसकी जाहिर सी बात है काफी अच्छी होगी, तकरीबन 30 गुना से ज्यादा स्पीड इसकी अच्छी होगी। क्षमता इसकी 4G से कहीं ज्यादा है। 5G एक एकीकृत मंच है जो 4G से अधिक सक्षम है, सशक्त है। 5G 4G से बेहतर स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है और 4G की तुलना में 5G में कम स्पेक्ट्रम में ज्यादा लोग सेवा ले पाएंगे। तो ये तमाम चीजें 5G से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां टेलीकॉम एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि 5G को उपलब्ध स्पेक्ट्रम को रेगुलरिटी मानकों के तहत एक स्पेक्ट्रम के हर बिट का अधिकतम लाभ उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो 5G के आने के बाद जाहिर सी बात है कि 4G का जो इस्तेमाल है वो कम होगा। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर 4G का इस्तेमाल हो रहा है और 5G की सर्विस को हर क्षेत्र तक पहुंचाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। आप देखें कि 5G जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए भी एक तरीके से कहा जाएगा तो फायदे का सौदा होगा।
वो भी जाने कि कैसे। दुनिया के कई हिस्सों में जहां 5G सेवा शुरू की गई है वहां पर लोगों की लाइफस्टाइल में बदलाव आया है, एक बड़ा बदलाव आया है। जल्दी काम हो जाते हैं, वक्त बचता है, अपने निजी कामों के लिए वक्त बचता है और इस तकनीक के माध्यम से कम समय में ज्यादा काम किया जा सकता है। तो नई संचार क्रांति की शुरुआत भारत देश में होते हुए दिल्ली के प्रगति मैदान में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी हैं और तमाम चीजों की जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से आप देखिए।